तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं सनातन के सबसे बड़े रक्षक गुरु शंकराचार्य की कहानी। आदि शंकराचार्य की कथा केवल एक महापुरुष की जीवनी नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म के पुनर्जागरण की गाथा है। दक्षिण भारत के सुंदर राज्य केरल में पेरियार नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था कालड़ी। वहीं एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, शिवगुरु और आर्यम्भा। वे विद्वान और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक रात शिव स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, या तो वह अल्पायु होगा, लेकिन अत्यंत तेजस्वी और जगत को दिशा देने वाला, या दीर्घायु लेकिन सामान्य। दंपति ने बिना हिचकिचाए पहला विकल्प चुना। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, शंकर। शंकर बचपन से ही अद्भुत थे। 3 वर्ष की आयु में ही संस्कृत बोलने लगे। 5 वर्ष में वेदों का अध्ययन शुरू। 8 वर्ष की आयु तक चारों वेदों का ज्ञान। उनकी माता आर्यम्भा उन्हें बड़े स्नेह से पालती थी, लेकिन वे समझ चुकी थी कि यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन शंकर अपनी माँ के साथ नदी में स्नान करने गए। अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने कहा, माँ, अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें तो मैं इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूँ। माँ घबरा गई और तुरंत अनुमति दे दी। जैसे ही अनुमति मिली, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह संकेत था कि शंकर का जीवन अब केवल ज्ञान और धर्म के लिए समर्पित होगा। संन्यास लेने के बाद शंकर अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। अंततः उन्होंने अपने महान गुरु गोविंद पादाचार्य, जो नर्मदा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, गुरु ने शंकर की परीक्षा ली और उनकी बुद्धि देखकर चकित रह गए। उन्होंने शंकर को अद्वैत वेदांत का गुण ज्ञान दिया। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्मा ही है। गुरु के आदेश से शंकर ने भारत भर में ज्ञान का प्रचार शुरू किया। उन्होंने महान ग्रंथों पर भाष्य लिखे, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद। इन भाष्यों ने सनातन धर्म को एक मजबूत दार्शनिक आधार दिया। कहीं कर्मकांड अतिरेक था, कहीं नास्तिकता। शंकराचार्य ने पूरे भारत में भ्रमण किया और विद्वानों से साक्षात किए। उनका उद्देश्य था सत्य को स्थापित करना, न कि किसी को हराना। उनका सबसे प्रसिद्ध वाद विवाद हुआ विद्वान मंडन मिश्र के साथ। मंडन मिश्र कर्मकांड के महान आचार्य थे। इस शास्त्रार्थ की निर्णायक बनी उनकी पत्नी उभय भारती। वाद विवाद कई दिनों तक चला। अंततः शंकराचार्य विजयी हुए, लेकिन उन्होंने मंडन मिश्र को शिष्य बना लिया, जो बाद में सुरेश्वराचार्य बने। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारिका। इन मठों ने सनातन धर्म को एकता से बांधने का कार्य किया। शंकराचार्य ने केवल दर्शन नहीं दिया, बल्कि समाज को भी जोड़ा। वेदों की पुनः स्थापना की, भक्ति और ज्ञान का संतुलन बनाया, मंदिरों और तीर्थों का पुनर्जीवन। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर ही धर्म को जीवित रखते हैं। केवल 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं समाधि ली। आदि शंकराचार्य
हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है।